तू सुनाई कर, तेरे हाथ में पत्थर है तो पत्थर भी गिर जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। वीर नगर के कोहिनूर के हीरे हो। मैं सच बोल रहा हूँ आपको, मैं आपको कोई मक्खन नहीं लगा रहा। मक्खन वाला टोस्ट अभी आपको वैसे खाने को मिल जाएगा। सच में बोल रहा हूँ, आपके अंदर जो कला छुपी हुई है उसको बाहर लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी, आपकी टीचरों को भी और आपके माता पिता को। आप सब ये 3 लोगों ने मेहनत कर ली ना, आपने, आपके माता पिता ने और आपकी टीचर ने, तो आपकी काबिलियत निकलकर बाहर आ जाएगी। और जिस चीज़ की भारत को, इस देश को ज़रूरत है, वो सब आपके अंदर छुपी हुई है। मैं सच बोल रहा हूँ, वो आपके अंदर छुपी हुई है। अपनी काबिलियत को बाहर लाओ। आपकी जो कार्य क्षमता है, कार्यशैली है, पढ़ने की जो क्षमता है, आप जिस तरीके से अच्छे से पढ़ सकते हो और पढ़ रहे हो और टीचरें आपको पढ़ा रही हैं, कोई भी आपको फर्स्ट आने से नहीं रोक सकता। कोई भी आपको एक अच्छी टीचर, अच्छा इंजीनियर, अच्छा डॉक्टर, काबिल इंडस्ट्रियलिस्ट, एक अच्छा बिजनेसमैन बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप में सब वो क्वालिटीज हैं जिस चीज की जरूरत है। हाँ जी, बाहर दिए वो चीज यहाँ पर है। सब बाहर के बाहर देख। और जो बॉयज एकदम कूड़े की गाड़ी आई, पूरा उठाकर बाहर फेंकने गए, तो सोचो वो किस कदर देश की सेवा, समाज की सेवा कर सकते हैं। जो कूड़ा उठाने में भी शर्म नहीं की। सुबह बाहर पहले झाड़ू लगाया उन्होंने, कल लड़कियों ने पूरे बरामदे को साफ किया, धोया, और जितनी मिट्टी मिट्टी पड़ी थी, जो पत्थर बड़े थे, उसको इतने तरीके से लगा दिया कि वो पत्थर भी सजे हुए लगे। एक बार देखो जरा, पत्थर सजे हुए लग रहे नहीं लग रहे? सोचो, अगर उसके ऊपर तुमने पेंट कर दिया तो वो पत्थर नहीं लगेंगे, वो पत्थर नहीं लगेंगे। अगर उसके ऊपर पेंट हो गया ना, तो पत्थर नहीं लगेंगे। ऐसा लगेगा जैसे बड़ा सुंदर सा पहाड़ बना हुआ। आप में कितनी काबिलियत है। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपनी अपनी काबिलियत को बाहर निकालो और पढ़ो, लिखो, अपनी माँ बाप का, अपना और भारत का नाम रोशन करो। और मदन जी जैसे बनो। जैसे मदन जी आज 85 साल की उम्र में भी आपको योगा करवाए। वो कितने साल के थे? 85 साल। वो नहीं थके थे, आप सब थके थे। सच बोलो, जो जो थक गया तो हाथ खड़ा करो। मदन जी अभी और करवा सकते थे योगा। 85 साल का बुजुर्ग आपको और योगा करवा सकता था, और आप 14-15 साल के बच्चे थक चुके। तो अगर आप संडे के संडे, हम अगर यहाँ पे रूटीन बनाए संडे के संडे योगा करने का, तो संडे के संडे महीने में 4 दिन भी योगा करेंगे ना, तो आपकी घर पे अपने आप ही ऑटोमेटिकली आदत लग जाएगी। आपका दिमाग पढ़ाई में तेज हो जाएगा, आपका शरीर कामकाज करने में चुस्त हो जाएगा। मम्मी आपको एक ही आवाज़ मारेगी तो आप उठ जाओ। हो सकता है आप मम्मी को उठा रहे हो, तो मम्मी उठ जाओ, चाय बना कर। ऑल द बेस्ट। सतगुरु जी आपके ऊपर इतनी दया करें, इतनी दया करें, जो बातें मैंने आपको बोली हैं वो आपके दिमाग में, आपके अंदर बस जाएं, रच जाएं, और आप
अपने परिवार के लिए, भारत के लिए, अपने धर्म के लिए कुछ ना कुछ अलग करके दिया। जैसे मैंने की नरगिस मैम को बोला था, नरगिस मैम मैं चाहूँगा कि आपकी शादी गांव में हो, ताकि जो मुस्लिम समुदाय है उसमें जो अनपढ़ता की जो एक अलग ही ज़्यादा है ना अनपढ़, जी जी जी, तो उस अनपढ़ता को आप दूर कर सकते। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, कोई भी शादी दिल्ली में मत करवाना, शादी उस गांव में करवाना जहाँ पे अनपढ़ लोग हों, ताकि आप यहाँ से वहाँ जाकर बसें तो सब आपको मैडम जी कहें, और जो अनपढ़ लोग हैं उनको आप पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दें कि उनको साइन करने भी आ जाए, बैंक में अकाउंट खोलना भी आ जाए, और अपना हिसाब किताब रखना आ जाए, और छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सकते। याद रखोगे मेरी बात? यस सर। हमारी मैम डॉली मैम जो यूपीएससी की तैयारी कर रही है, एग्जाम दिया है, परमात्मा करे, सतगुरु जी करे, राम जी करें, अल्लाह ताला करें, वो अपने मकसद में कामयाब हो। इनकी छोटी बहन प्रियंका और एक नहीं प्रिया से छोटी बहन प्रियंका और एक रंजना, तीनों आ जाओ, लाइन में आ जाओ। रंजना अरे आओ तो कुछ मैंने जो बोलना है उसको तो बोलना मेरे को मालूम है। रंजना आप भी कितना स्टूडेंट है ना यहाँ, लेकिन वो पढ़ाई में धीरे धीरे परफेक्ट होती है। सिर्फ पहले कौन परफेक्ट था? प्रिया। तो इनसे पूछा गया क्या करना है आपने, तो उन्होंने पता क्या बोला? रंजना ने बोला मेरे को प्रिया मैम वाला कोर्स है। एक और स्टूडेंट है सोनाली, उसने क्या बोला? मेरे को प्रिया मैम वाला कोर्स है। मतलब होम्योपैथिक मेडिसिन का कोर्स तो नाम मिल गया, क्या नाम मिल गया? प्रिया मैम वाला। अब जिस दिन प्रिया मैम नहीं गई तो उस दिन प्रियंका मैम गई, प्रियंका गई जो इनकी छोटी बहन, उसने इतना भाग भाग के काम किया, इतने अच्छे से पढ़ाई मतलब कॉम्बिनेशन को सीखा कि वो अभी से उसको 2-3 कॉम्बिनेशन बनाने आगे हो गई। तो पूनम मैम ने उसको बोला इतना भाग भाग के अगर काम करेगी तो पढ़ मार के पिटाई करेगी। क्योंकि पायल दीदी से उन्होंने जाके पूछा मैम इसको क्या बीमारी है? शुगर है, उसे शुगर की दवाई पहले करा के शुगर मैम से पहले, पूनम मैम से। तो सोचो कि आप लोग कितने काबिल हो, सब के सब ये जो बॉयज हैं, बॉयज से वहाँ जाकर माइक पकड़कर पूरी आर ब्लॉक के झुके में बोलना शुरू कर दिया। डेरा सतकरतार की तरफ से निःशुल्क दवाई कैंप लगा हुआ है, अपनी अपनी झुग्गी से निकलकर बाहर आए और फ्री में दवाई लेकर जाएं। कितनी बढ़िया बात है। आप सब में काबिलियत है, सिर्फ एक ही चीज की कमी है, अपने आप को जगाओ और अपने आप को जितना ज़्यादा से ज़्यादा, जितना जल्दी से जल्दी पढ़ सकते हो, यहाँ से जो पढ़ के जाते हो घर में जाके पढ़ो, और जिस काम के लिए आपको बुलाया जाता है उस काम के लिए टाइम से पढ़ो। और एक और जो बच्चा आज नहीं आया है, मैं डॉली मैम आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो बच्चे की एंट्री, उसकी फ़ीस वापस दे दो, एडमिशन फीस और महीने की फीस दोनों वापस दे दो, वो हमारे यहाँ नहीं पड़ता। आज शाम को जो बच्चे नहीं आए आज सुबह, तो शाम को बच्चों की कैंसिल, एडमिशन कैंसिल है उनकी, वो बच्चे यहाँ पर नहीं। धन्यवाद। कुछ बोलना चाहते हैं या सतगुरु डेयरी के बारे में बोल सकते हैं? किसी को यहाँ पर नया एक्सपीरियंस मिल रहा है? मेरे को तो नया एक्सपीरियंस ये मिल रहा है कि इस उम्र में, जिस उम्र में आप आकर बोल रहे हो माइक पकड़कर, मैं किसी से बात करते हुए भी शर्माता था, झिझकता था। हाँ, एक चीज़ मेरे को करनी आती थी, अगर घर में कोई मेहमान आता था तो बाहर से पेप्सी लेने जाता था, तो पेप्सी बीच में रास्ते में कितना हुआ वो काम करता था। तभी सोचने में ऐसा भी क्वेश्चन होगा कि हाँ उसमें नई नई सेवाएं होगी, नए नए कार्य करे जाएंगे।
थैंक यू। आप सबको मेरा सत्कार। मैं जब से इस ट्यूशन में लगी हूँ मुझे ही नहीं पता, मतलब मैं पहले जिस ट्यूशन में पढ़ती थी उस ट्यूशन में बच्चों को ध्यान नहीं देता था। उस ट्यूशन में ये था कि मतलब बच्चे अपना होमवर्क करके आ रहे हैं, उसका चेक कर रहा है, उसमें नोट्स बनाते हैं, ये बोलते हैं बच्चे अपने नोट्स बना रहे हैं, याद कर रहे हैं कि कैसे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस ट्यूशन में ये है कि मतलब यहाँ पे मैम इतने अच्छे से हम बच्चों पे ध्यान देते हैं, एक एक बच्चों पे इतने अच्छे से ध्यान देते हैं और फिर वो सारा मतलब जितना भी मैम बच्चों को पढ़ाती है वो सारा सर के पास जाता है कि मतलब बच्चों ने, सर पूछते हैं कि मतलब बच्चों ने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। और मैं अब मतलब पढ़ने लगी हूँ। पहले जहाँ ट्यूशन में पहले पढ़ती थी उसमें बिल्कुल भी मेरा मन नहीं करता था कि मैं पढ़ूँ, क्योंकि उसमें बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। और उसमें ये था कि मतलब बच्चे पढ़ने की तरफ तो देख मतलब बिल्कुल ही बुक्स खोल के तो देखते ही नहीं थे। उसमें ये था मतलब उसमें जो सर थे वो मतलब अपनी फ़ीस की तरफ ध्यान देते थे कि मतलब फ़ीस कब आ रही है, उनको बस इससे फ़र्क था बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं था। मेरी बहन ही पढ़ती थी, उसका एक अलग बैच था। तो मतलब मेरी मम्मी जब जाती थी वहाँ पे तो मतलब ये पूछती थी कि मतलब वो पढ़ रही है नहीं पढ़ रही, वो नहीं पढ़ती थी और वहाँ के सर बोलते थे कि यहाँ पढ़ती हैं। और यहाँ पे कहते थे मम्मी पूछती है तो यहाँ पे मना कर देते हैं और घर पे बांट लगती है, इसलिए घर पे भी पढ़ना शुरू कर दिया। अंशु मैम पीछे बड़ा सामान बड़ा पीछे। ठीक ठीक। अरे किसी को प्राइज मिल जाए तो खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं जोर की। आप सभी को मेरा सत्कार। मैं आज आप सभी को ट्यूशन सेंटर के बारे में बताना चाह रही हूँ। मैं यहाँ पे सबसे पहले 5th क्लास में आई थी, तो मैं गांव चली गई थी, तो 2 महीने बाद में आई थी, तो मैं 6th में थी। स्कूल में मैं अच्छा बिल्कुल भी नहीं पढ़ती। तो उसके बाद मैम ने बोला था आप क्यों नहीं पढ़ते, तो मैंने बोला मैम मेरे को पढ़ना पसंद नहीं है। ट्यूशन में थी, मेरे को उस वक्त आस्था मैम पढ़ाता था, वो बहुत अच्छी पढ़ाती थी, कमी तो नहीं थी लेकिन मैं ही नहीं पढ़ती थी। तो उसके बाद मैं जैनू मैम के पास गई 7th क्लास में। मेरे अंदर थोड़ा सा चेंज आया। स्कूल में भी मैम ने बोला अच्छा पढ़ती है। मेरी मम्मी को एक बार गया था कि ये अच्छा नहीं पढ़ती थी। फिर 8th क्लास में मैं डोली मैम के पास आई, 7th में भी थी डोली मैम के पास, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया। और जब मैं 8th में आई तो मेरी मैथ्स इतनी ज़्यादा अच्छी रही कि स्कूल में मैम ने बोला कि तुम मैथ्स बहुत अच्छा करती हो। मुझे देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अब जिसे जितना भी बोला ना, रघुवीर नगर के लिए मिसाल है, रघुवीर नगर के लिए मिसाल है। और सच में आप सब बच्चे वाकई में रघुवीर नगर के लिए एक मिसाल हो। इस मिसाल में मसाला तब लग जाता है जब आप रास्ते से भटक जाते हैं। इस मिसाल में मसाला तब लगता है जब रास्ते से आप भटक जाते हो। तो इसलिए रास्ते से भटकना नहीं है, पढ़ाई की ओर ध्यान देना है, पढ़ना है और हमने कुछ बनना है, तो बन के दिखाना है अपने माँ बाप, ताकि हमारे माता पिता गर्व से कह सकें कि मेरी बेटी ये है, मेरी बेटी इस पोजीशन पर है। जैसे मैं कहता हूँ, मेरे से कोई नहीं भी पूछता तो मैं बोलता हूँ मेरी बेटी साइंटिस्ट है, तो कॉल में खड़े करके बोलता हूँ मेरी बेटी साइंटिस्ट है। तो मैं अगर बोलूँगा कल को अरे डॉलीवुड यूपीएस कर रही है, तो मैं बोलता हूँ चौड़ों को बोलता हूँ, कितना खुश होकर बोलता हूँ मैं। तो आपके लिए भी मैं ऐसे कुछ बोलूँ कि आप भी कुछ ऐसे करें। रिक्वेस्ट है आपका। रात में भी यहाँ पे सफाई करी बच्चों ने और सुबह भी आके यहाँ पे लगे रहे और योगा किया बहुत अच्छे से। आज का दिन सोचो हमारे लिए कितना अच्छा है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाना शुरू करा और आज के दिन से हम मनाना ये चलता आ रहा है। और हम सभी इस चीज़ को देख के इतना प्रेरित हो रहे हैं
क्योंकि पहले हमने कभी सोचा नहीं था। योगा की शुरुआत हमारे देश से ही हुई है, भारत से ही हुई है, लेकिन हमने कभी इस बारे में सोचा नहीं और हम कभी करते ही नहीं है योगा। सच बात है ये। अब अगर साल में एक बार भी आता है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, हम साल में नहीं करते पूरा साल, लेकिन एक दिन भी योगा करके हमारे अंदर ये तो खुशी होती है कि हम आज के बाद तो जरूर करेंगे सुबह से। लेकिन क्या होता है कि हम बाद में भूल जाते हैं, फिर वैसे ही हो जाते हैं। लेकिन साल में एक बार भी करें तो हमें याद आता है, और हमें ये भी याद आता है कि ये योगा दिवस किसने आज के दिन से शुरू करा और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, भारत में हुई। ये भी सुनकर बहुत गर्व होता है कि जो योगा आज पूरे देश में किया जाता है उसकी शुरुआत हमारे देश में हुई। हमारा भारत बहुत ज़्यादा महान है, जिसमें हर चीज़ों की शुरुआत हुई है। अब बस जानेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं तो हमें कुछ नहीं पता चलेगा। जैसे गिनती ही है तो हम बोल रहे जब जीरो दिया मेरे भारत ने, तो मेरे भारत ने जब जीरो दिया तभी तो गिनती शुरू हुई। तो उसी तरीके से अगर हम जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे देश से ही शुरुआत हुई है, लेकिन हमें उसके बारे में नहीं पता है। तो मैं आप सबसे आशा करूँगी कि आप सभी पढ़ाई में बहुत अच्छे से ध्यान लगाएं, बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि एक किताबें ही है जो हमारे साथ ज़िंदगी भर हमारा जो ज्ञान है ना वो हमारे साथ ज़िंदगी भर रहेगा। हमसे हमारा कोई भी कुछ भी छीन ले, लेकिन हमारा ज्ञान हमसे कोई नहीं छीन सकता। और ज्ञान आप लोगों को भी पता है, जितना बांटते हो उतना ज़्यादा बढ़ता है। तो जितना आगे अगर आप यहाँ पे बोलोगे, एक बात बोलोगे, फिर उसके बारे में सोचोगे, फिर घर जाके बोलोगे नेक्स्ट टाइम आके बोलूँ तो मैं इससे ज़्यादा अच्छा बोलूँ, तो उसके बारे में पढ़ोगे आप, तो पढ़ोगे तो इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा या कम होगा? तो इसीलिए हमें हमेशा पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई हमारी अभी उम्र है तो हमें पढ़ाई करनी चाहिए। बुजुर्ग हो जाएंगे तो फिर तो अभी आदत नहीं है, तो फिर बुजुर्ग जब हो जाएंगे तो हमारा न्यूज़पेपर पढ़ने का ही मन नहीं करेगा। अभी जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं बहुत कम है, सब आलसी है, थोड़े टीवी चला के बैठते हैं और वो जो फालतू की बहस होती है उसे देखते हैं। और थोड़ा हम न्यूज़पेपर भी पढ़ें, न्यूज़पेपर भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम सबको न्यूज़पेपर भी पढ़ना चाहिए। जिनको हिंदी आती है, जिनको इंग्लिश आती है, कोशिश करो न्यूज़पेपर पढ़ो। और अगर आपके पास नहीं है तो टेंशन किस बात की, ट्यूशन में तो न्यूज़पेपर डेली आता है। कभी सर ने किसी को मना नहीं किया कि मेरा न्यूज़पेपर क्यों उठा रहे हो। मैं न्यूज़पेपर 4 आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, एक वो जो अंदर बैठो, अंदर फर्श पे बैठो। जो बड़े बच्चे शुरू होते हैं उनको अपने आप कर देते हैं। मैम इधर आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए। चटनी निकालने का चम्मच यहाँ पे रखा है।
जी। आज विश्व योग दिवस था, विश्व योग है, आज विश्व योग दिवस है। इस विश्व योग दिवस पर सत्कर्ता सत्संग चैरिटेबल सोसाइटी की पूरी टीम ने, पूरी महिला शक्ति ने, नारी शक्ति ने और विद्यार्थी शक्ति ने आकर यहाँ पर इस प्रोग्राम को सफल किया। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ अपने सभी विद्यार्थियों का, जो अपना तन मन से यहाँ पर कोई भी प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम में जुटते हैं और उस प्रोग्राम को सफल करते हैं। और परमात्मा की, अल्लाह ताला की इतनी हम पे दया है, कृपा है कि हमारा हर प्रोग्राम 100% सफल होता है, जिसमें हमारी नारी शक्ति बैठी हुई है और हमारे ये बुज़ुर्ग पिता तुल्य मदन सचदेवा जी, जो आरएसएस के बाल्यकाल से संसेवक रहे हैं, उन्होंने आज बच्चों को योगा करवाया। बच्चे थक गए, मदन जी नहीं थके। सत्कर्ता सत्संग चैरिटेबल सोसाइटी विश्व योग दिवस मनाया हम सब ने, और हमारा ये प्रोग्राम बहुत सफल रहा। इसमें कोई हमने किसी वीआईपी को नहीं इनवाइट किया था। हमारे लिए हमारे छोटे बच्चे ही वीआईपी थे। हमारे लिए ये जो नारी शक्ति है वही वीआईपी थी, और 85 साल के मदन जी यही हमारे लिए वीआईपी थे। और हमने मदन जी को भी सम्मानित किया और फुरकान भाई को भी सम्मानित किया। जो संभव हो सका उस प्रकार से हमने इन दोनों को सम्मानित किया है। और आगे भी हम समय समय पर ऐसे प्रोग्राम जो देश के अंदर जागृति लाएं, धर्म के प्रति, समाज के प्रति और देश के प्रति, इन सब बच्चों में जो भावनाएं उत्पन्न होंगी, इनके अंदर जो जागृति आएगी, तभी हमारा देश एक विकसित देश कहलाएगा। जो देश की प्रगति है इन छोटे छोटे बच्चों पर डिपेंड करती है। ये बच्चे अगर बढ़ चढ़कर आगे बढ़ेंगे, चाहे वो विद्या का क्षेत्र हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे वो बिज़नेस का हो, हर क्षेत्र में ये सभी बच्चे प्रगति करें और देश को विश्व गुरु बनाएं। धन्यवाद आप सभी का।